नमस्कार मेरी प्यारी जनता, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि हाल ही में अभी हरदोई का हमने जो एक प्रधानाचार्य जी का एक वीडियो देखा जो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने एक पेरेंट्स को बहुत ही ज़ोर से बुरी तरह से लताड़ते हुए शट अप कहा है और यहाँ से निकल जाओ भी कहा है। तो ये उन्होंने सच में बहुत गलत किया है कि एक अभिभावक जिनसे उनका स्कूल चलता है, इस तरीके से उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम एक मैनेजमेंट में होते, हम एक प्रिंसिपल की चेयर पर होते और एक स्कूल का सिस्टम बिगड़ता, जहाँ पे स्कूल में नियम बनाए गए हैं कि किताबें वहीं से लेनी हैं, नोटबुक वहीं से लेनी है, और किसी अभिभावक के पास पैसे का अभाव है और वो खुद ही पुस्तकें और किताबें खरीद लाती हैं और आकर डायरेक्ट प्रिंसिपल से बताती हैं कि मैंने ऐसा किया है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल उन्हें बहुत बुरी तरीके से डांट रही है। तो दूसरा पहलू मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी समस्या थी तो वो प्रिंसिपल से पहले बात कर सकती थी, उनसे टाइम लेकर उनके कैबिन में जाकर इस बात पर चर्चा कर सकती थी कि मैं ऐसी समस्या से सफ़र कर रही हूँ। एक तो ऑलरेडी प्रिंसिपल के ऊपर भी बहुत दबाव होता है, इतने सारे बच्चों को देखना, सिस्टम को मैनेज करना, स्कूल के नियम, उसके कंडीशंस को अप्लाई करना, उसे लेकर चलना, ये कोई खाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में इतने सारे नियमों का कानून भंग होता है, लेकिन उसके लिए कोई भी अभी तक कानून नहीं बने हैं। और ये बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। यहाँ एक अभिभावक और प्रिंसिपल को बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई ये सपना देखता है कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है, एक अच्छी स्टडीज़ देनी है और उसे काबिल बनाना है। अगर बच्चा काबिल ना बने तो भी वो टीचर की ज़िम्मेदारी है, स्कूल की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो डिसिप्लिन्ड चाइल्ड बनता है तो भी लोगों को लगता है कि स्कूल बहुत अच्छा है। तो यहाँ दोनों ही बातें हैं। अगर अभिभावक ने अपने मन से पुस्तकें लाई थीं तो वो एक बार बता सकती थी, और अगर प्रिंसिपल उन्हें कह भी देती कि ठीक है, ऐसी ऐसी मजबूरी थी, तुमने जो किया वो सही किया, लेकिन यही अगर अभिभावक बाहर जाकर दो चार लोगों से बोलती तो यहाँ भी नियम भंग होता। उन्हें लगता कि इन्हें तो इस बात के डिस्काउंट दी गई है, छूट दी गई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और एक स्कूल का नियम टूट जाता। और होता ऐसा है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। अच्छी सोच है, हर कोई सपने देखता है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि कई बार माफ़ी मांगने के बाद भी इसे एक सोशल मुद्दा बनाया गया है। अब इस बात के लिए उनका 20 साल का करियर दांव पे लग गया है, जो गलत है। अगर आज एक प्रधानाचार्य को इस तरीके से जलील किया जा रहा है तो कल को शिक्षक के लिए भी ये बात उठेगी। और कई बार सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोग बहुत सारी नोटबुक हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। हमेशा हमें दोनों तरफ से सोचने की ज़रूरी बात होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से मोबाइल में बिज़ी हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं। तो ये अभिभावक जिम्मेदार हैं कि बच्चों को उस मोबाइल में उन लोगों ने ट्रैप कर दिया है, और बाद में वो डिमांड करते हैं कि कुछ इस तरीके से इनको समझाया जाए कि बच्चा मोबाइल के गिरफ्त से बाहर निकले। ये सारी एक्सपेक्टेशंस उनके मन में होती है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ले, उसे अच्छा सिखाया जाए। तो इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। बड़ी से बड़ी बात हो जाती है लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल पाती हमारी सरकार। तो ज़रूरी है कि अगर वो बार बार माफ़ी मांग रही हैं तो एक मौका उन्हें दिया जाए और उस अभिभावक को भी समझाया जाए, उसी को नहीं हर एक को, कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप पहले जाकर उनसे एक टाइम लें और मिलकर बात करें। और यहाँ प्रधानाचार्य को भी ये कहने की ज़रूरत है कि अगर इतनी समस्या है तो उनके यहाँ जो पुस्तकालय हो, लाइब्रेरी हो, वहाँ से जो पुरानी किताबें होती हैं उनकी व्यवस्था करें, या जो लोग पुरानी किताबें रद्दी में दे देते हैं या उन्हें नहीं यूज़ होती हैं तो वो वहाँ पर लाइब्रेरी में वो सारी चीज़ें भी रखें, और उसका भी एक उन्हें ओपन बुक सिस्टम रखना चाहिए कि आप यहाँ से आके किताबें कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी जनता जनार्दन से ये मांग है कि अगर ये भूल हुई है तो उन्हें एक मौका दिया जाए, ना कि इस बात को और बढ़ाया जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया प्लीज़ मेरी बात का समर्थन करें, और अगर समर्थन नहीं भी है तो इस बात को उछालना बंद करें, क्योंकि अगर इस तरीके का विद्रोह
हम हर गलत बात पे करें तो शायद हमारी देश के कानून व्यवस्था पे थोड़ा सा सवाल उठेगा और वो जल्दी एक्शन लेना शुरू करेंगे जहाँ उन्हें एक्शन लेना है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्रधानाचार्य की बात नहीं है, यहाँ एक शिक्षक, एक विद्यालय और हर कोई दांव पर लगा हुआ है। तो मेरी आपसे विनती है कि उन्हें एक माफ़ी का मौका दिया जाए।